नमस्कार मित्रों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 1.5 साल का सफ़र, निष्ठा 1 से 3 तक, अंतिम भाग FLN कोर्स 12, बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण। इस कोर्स में भी 20 प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना अनिवार्य है। आइए हम एक एक प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, DIY खिलौने बच्चे को किसमें चुनौती नहीं देते हैं? तो इसका सही उत्तर है अंतिम विकल्प, आध्यात्मिक कौशल। अगला प्रश्न है, कौन सी गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है पहला, नाटकीय क्षेत्र में किचन सेट को रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न, खिलौने और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए विकासात्मक उपयुक्त। तो इसका अंतिम विकल्प सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय खेल पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? जाहिर है कि इसमें 3 खेल जो दिए गए हैं भारतीय परंपरा से है और क्रिकेट नहीं है, इसलिए यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल है? आप जानते हैं तकनीकी आधारित खेल कौन सा है? निश्चित रूप से पहला विकल्प वीडियो गेम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका एक विकल्प सही है कि 2 नंबर, बच्चे स्वयं के बारे में अपने चारों ओर जाने। अगला प्रश्न, रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं? तो दूसरा विकल्प क्रमबद्धता का क्षेत्र को में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए खेल सामग्री और खिलौनों के चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर, आर्थिक स्तर पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने बच्चे को किसके साथ संबद्ध करते हैं? तो निश्चित रूप से अंतिम विकल्प संस्कृति से संबद्ध करते हैं। और अगला प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने बनते हैं? तो स्वदेशी खिलौने जो बनते हैं, अंतिम विकल्प स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। अगला प्रश्न है, किस आयु के बच्चे संरचित तरीके से दूसरे के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं? ध्यान रहे इसमें 6 से 8 वर्ष के बच्चे ऐसा करते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को अपने खाली जगह लाने की अनुमति होनी चाहिए, खास करके छोटे बच्चे को, खिलौने और गेम्स। अगला प्रश्न है, गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? तो पहला वाला इसका सही उत्तर है, उसका प्रचलित नेम है रसोई। और इस सेट का अगला प्रश्न, DIY क्षेत्र को होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? तो अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित, अंतिम विकल्प। अगला प्रश्न है, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने से मदद मिलती है? तो इसका दूसरा विकल्प सबसे ज़्यादा सही है, सीखने को आनंददायक बनाने में। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका तीसरा विकल्प सही है, कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न, खिलौने छोटे बच्चे को किसमें सहायता करते हैं? तो निश्चित रूप से इसका दूसरा विकल्प संज्ञानात्मक विकास में मदद करते हैं। 4 विकल्प दिए गए थे जिसमें दूसरा सबसे ज़्यादा सही है। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए खिलौना के चयन के लिए निम्नलिखित में कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए? तो निश्चित रूप से इसका तीसरा विकल्प सबसे ज़्यादा सही है कि बच्चों की आयु के उपयुक्त हो। और अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग पर खिलौने आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो निश्चित रूप से तीसरा विकल्प 2 से 3 वर्ष में यह प्रारंभ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, फाउंडेशन स्टेज पर खेल एवं गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? तो इसका
तीसरा विकल्प सबसे ज़्यादा सही है, बाल अनुकूल परिवेश। और इसका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा DIY आइडिया नहीं है? तो इसका पहला विकल्प कि बाजार से हवाई जहाज खरीदना। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है? तो इसमें 4 विकल्प है। पहला वाला, कंप्यूटर गेम्स में शारीरिक गतिविधि नहीं होती है। अगला प्रश्न, खिलौने का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका तीसरा विकल्प, सिंधु घाटी काल से ही खिलौने के प्रमाण हमें मिलते हैं। और इसका अगला प्रश्न है, किस स्टेज पर खिलौने द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो निश्चित रूप से दूसरा विकल्प, फाउंडेशन और प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चे खिलौने से ज़्यादा खेलते हैं। छोटे बच्चे की भाषा और संप्रेषण कौशल को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन, बोलती पुस्तकें खाली जगह के उदाहरण हैं। तो इसका सबसे सही और उपयुक्त आंसर होगा 1 नंबर, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। और अगला प्रश्न है, बच्चे वस्तुओं को खाली जगह करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। तो इसका अंतिम विकल्प सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, बच्चे शुरू से जोड़ तोड़ के लिए करना पसंद करते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? तो इसका अंतिम विकल्प, ढींगली डॉल्स गुजरात का मशहूर खिलौना है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक इमारत खिलौना है, पहचाने? तो इसका पहला विकल्प, जिगसॉ पजल्स, ये इमारत से संबंधित खिलौना है। अगला प्रश्न है, कैलाइड स्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है? तो इसका तीसरा विकल्प, प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय क्षेत्र में यह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चे के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए। तो अंतिम विकल्प, खिलौने और आयु उपयुक्त हस्तकौशलीय सामग्री। इस सेट का अंतिम प्रश्न, कैलाइड स्कोप किससे बनता है? तो इसका अंतिम विकल्प, कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। इसी तरह हम विभागीय वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। आप मेरे चैनल पर बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।